कॉन्फ्रेंस के प्रमुख रहे हैं और बिरादरी के लिए जब कभी भी जहां कहीं भी बुलाया जाता है जिस गली वह बेचारे हमेशा तैयार रहते हैं और आज की तारीख में भी बिरादरी के लिए हमेशा वो तैयार रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के संचालन कर रहे हमारे भाई जनाब उमरान साहिब साहब, स्टेज पर बैठे हुए राइन बिरादरी के सेंट्रल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे पदाधिकारीगण, इस हॉल में और बाहर आए हुए हमारे बिरादरी के जज्बाती साथियों, जिन्होंने अपना वक्त लगा के, अपना पैसा लगा के, अपना दिमाग लगा के यहाँ तक पहुँचा है, सारी खर्च के साथ आए हुए डायस पर मेहमान और आगे सुन रहे हैं हमको हमारे आवाम सारों का मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब कभी भी जिस जगह भी आपको आने की दावत मिले, बिरादरी के नाम पर पाँव को रोकना मत भाइयों। बहुत दर्द हम लोगों ने देखा है इस बिरादरी के गुलाम सरवर के नेतृत्व में मधुबनी जिला के मरहूम जनाब अयूब जफर साहब इस तहरीक को लेकर अपना सर्विस छोड़ के इस जिला में घूमने का काम किए और इसके एक रहनुमा उनके साथ इसी जिला के मौलाना यासीन रहमानी साहब थे, जिनके आज लड़का मौलाना जियाउल्लाह रहमानी साहब आपके साथ मंच पर उपस्थित है, और दो सिपाहीसालार मास्टर तजम्मुल साहब जो विधानसभा का चुनाव भी भेज दिए हैं, दो बार जिला पार्षद रहे, हम लोगों के कागज भी हैं और हमारे समझी थे जनाब एडमोल भालू साहब जो इस दुनिया से जा चुके हैं। इन लोगों ने बिरादरी का कोई कोना ऐसा जिला नहीं है जिसको नहीं छोड़ा। प्रदेश स्तर की मीटिंग मधुबनी में हुआ था, हम लोग उस समय पढ़ने के लायक में थे और हम आप बिरादरों से सबसे पहला अपील करेंगे कि अंधेरा से रोशनी में आपको तालीम, एजुकेशन, शिक्षा ही मिल सकता है, आपको इज्जत भी वही तालीम मिला सकता है। इसलिए एक शाम भूखा रहिए, एक शाम का चाय पान नहीं खाइए, लेकिन बच्चों के तालीम पर आप कोई समझौता मत कीजिए। आप आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए, कारी बनाइए। अल्लाह का शुक्र है इस बिरादरी में और जिला को नहीं जानते, लेकिन मधुबनी जिला 10-20 MBBS डॉक्टर बने हैं। मेरे परिवार में मेरा लड़का भी है, मेरा भतीजा भी है। इसलिए तालीम पर जोर दिए, जब तक आप तालीम में नहीं बढ़िएगा आपका पूछने वाला कोई नहीं होगा। एक हल्का तालीम है, दूसरा पॉलिटिक्स में भी रहिए, नहीं रहिएगा तो आपकी बात कौन उठाएगा। आप गुलाम सरवर साहब नहीं रहे, गुलाम को भी साइड किया जा रहा है। डॉक्टर इलाज अली हमारे यहाँ आए हुए हैं, मुस्लिम महाराज चलाते थे, चलाते ही होते अभी भी। हम आपसे कोशिश करते हैं कि जब तक आप एक नहीं रहिएगा, नहीं कहता है जो भी कटोगे तो कटोगे, आप एक नहीं रहिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। आपसे कम आबादी वाले लोग बिरादरी के फिरका में बांटिएगा, राइन बिरादरी के बाद संस्कृति है, अंसारी है, शायद है, सैयद है, वो लोग बहुत आगे आपसे है। हम लोग बुद्धिजीवी कहलाता है आपसे, हम आप पीछे हैं। बचपना में हम लोग जिला के आप खेल लेने जाते थे तो बड़ा मन सरपंच विरोध करता, दूसरा का मन विरोध नहीं करता था। अरे भाई को कोई चीज नहीं कर दिया, हमें विरोध करके गाड़ी नहीं करना, हमारा क्यों लेगा नहीं लेगा। आप क्या इस चीज को बोलकर बिना को पहले हटाइए। हर बिरादरी के तो हमें दो पार्टी मिलेगा, 3 पार्टी मिलेगा, उसको खत्म कीजिए। जब तक एक नहीं होइएगा, मुत्तहिद नहीं होइएगा, आपको ताकत नहीं मिलेगी, आपको हक नहीं मिलेगा, आपकी आवाज नहीं मिलेगा।
और किसी को भी मत छोड़िए, ये भी हमारा मुख्य पेशा है। इस चंद शब्दों के साथ क्योंकि कार्यक्रम में बहुत बड़े मेहमान लोग आए हुए हैं, आपको पूरी बात बताएंगे। फिर हम अपने आए हुए मेहमानों का मधुबनी जिला के इस सहार घाट की धरती से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपना वक्त, अपना पैसा और अपना समय देकर है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इज्जत नाम। मैं फिर अवल ऐलान सभी बिरादरान बिरादरान की इतिहास कमेटी ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसके आप सब गवाह बने। मंच पर बैठे सभी लोगों का स्वागत के साथ मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस ऐतिहासिक मीटिंग का आप सब हिस्सा बने। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, भाइयों, कि हिंदुस्तान की पसमानदा मुसलमानों की सबसे बड़ी कौम बिरादरान रैन है। बावजूद इसके आजादी से लेकर अब तक बिरादरान रैन जिस पायदान पे खड़ी थी, आज भी उसी मुहाने पे खड़ी हुई है। ऐसा क्यों? मेरे बिरादरान भाइयों, आप कहेंगे कि इसकी जिम्मेदार मौजूदा या आने जाने वाली सरकारें नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसका जिम्मेदार खुद हैं, क्योंकि हम अपने अंदर इत्तेहाद पैदा नहीं कर पाए अब तक। मेरे भाइयों, बेहद अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पसमानदा कौम होने के बावजूद हमारे जब किसी मंच पे चढ़ते हैं तो पसमानदों की बात सबसे पहले करते हैं, लेकिन जो कौम सबसे बड़ी पसमानदा है, जिसकी तादाद सबसे बड़ी तादाद में है, उसका नाम तक नहीं लेते। ऐसा क्यों? आज हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि हमें भी अपने हिस्से का हक चाहिए है। इतनी बड़ी कौम, उसका रहनुमाई करने वाला कोई लीडर नहीं, उसका कोई विधायक नहीं, उसका कोई एमपी नहीं। ऐसा क्यों? सोचना होगा हम सबको। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस मुल्क की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। हम अपने कौम की सिर्फ नहीं बात करते, हम पूरे मुस्लिमीन की अगर बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हालात किसी से छुपा नहीं है। आपको यह सोचना होगा कि आजादी से लेकर आज दरभंगा में जनाब अब्दुल सलाम रैन साहब, हो गया फटाफट। किसी भी प्रदेश की ऑल इंडिया साना बसाना इसके साथ खड़ी है। बिहार जमीयत उलमा के प्रदेश अध्यक्ष को ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मेरी मदद करो। बिहार के लोग ये इतने वो है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया जिसकी मदद कर रही है, साना बसाना बिहार जमीयत उलमा के सामने साथ भी उसी जज्बे के साथ खड़ी होगी। आप प्रोग्राम का आगाज तो करो, आप प्रोग्राम की तारीख तो फिक्स करो, आप प्रोग्राम का एजेंडा को तय करो, तब आप कह सकते हो कि ऑल इंडिया क्या मदद कर रही है, क्या नहीं मदद कर रही है। ऑल इंडिया जैसे आपके लिए वैसे उत्तर
प्रदेश के लिए, ऑल इंडिया जैसे आपके लिए वैसे महाराष्ट्र के लिए, ऑल इंडिया जैसे महाराष्ट्र के लिए वैसे राजस्थान के लिए, हमारे लिए तो सब बराबर है। हम कहीं अगर जो किसी में भेद करते हैं तब आप उससे कहने के मुस्तहक होते हैं। अभी तो एक शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश जमीयत-उल-रहमा की, उसमें हमने आपसे ताउन नहीं मांगा है, बिहार से मैंने ताउन नहीं मांगा है, बिहार का अक्सरियत दिखाने का वो मांगा है कि आप अपनी सर को गिनाओ। जब ऑल इंडिया बढ़ेगी तो हिंदुस्तान का जितने भी जमीयत-उल-रहमा में जितने प्रदेशों में सब बढ़ेगा। कोई सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बढ़ेगा, सिर्फ बिहार नहीं बढ़ेगा, पूरा इंडिया एक करना है हमको। पूरे इंडिया के भाई बिरादरान का सर गिनाना है। 1992 में जनगणना हुई तो उसमें लगभग जो हमारे सामने डेटा आया 8 करोड़ की आबादी का आया। आज 1992 से 2024 आ गया। आप खुद समझदार हैं कि कितने तादाद में बिरादरान हिंदुस्तान में है। उस हिंदुस्तान को इकट्ठा करने का जिम्मा हमारे सर है। आपको उसमें मदद करनी है, सारे प्रदेशों को मदद करनी है। और इससे गुमराह मत होइए कि यूपी की मदद हो गई है तो बिहार की नहीं होगी। जिसको जो मदद मिलनी है ऑल इंडिया इंशाअल्लाह ताला करती रहेगी। लेकिन साथ में हमको पूरी तरीके आपकी तादाद चाहिए, आपकी ताकत चाहिए। ऑल इंडिया जमीयत-उल-रहमा हो, बिहार जमीयत-उल-रहमा हो, उत्तर प्रदेश जमीयत-उल-रहमा या किसी प्रदेश की जमीयत-उल-रहमा में तभी मदद हो, तभी आगे बढ़ सकती है जब आप लोग पूरे इत्तेहाद के साथ, जमीयत के साथ जुड़े, अपने संगठन को मजबूत करें, अपने संगठन के अहसास करें, ना कि किसी बहकावे में आके इधर उधर भागने को। मैं दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी एक कोने कोने से आए हुए राइन बिरादरी का खैर मकदम करता हूँ, तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आने में ताख़ीर हुई। एक मकाला जो तारीख की हैसियत रखती है, मैं ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हाजी जनाब इज्जत माफ जनाब शकील साहब से मशवरा किया, रास्ता किया कि भाई मैं एक तारीख लिखने जा रहा हूँ, पढ़ने का मौका मिलेगा? इन्होंने कहा जरूर मिलेगा और अगर मुमकिन है तो आप भेज दिए, इसे छपवा भी दूंगा। हजरत गिरामी, थोड़ा सा समय लूंगा, चाहे वो मंच पे बैठे हो या हाजिर सामने हो। आइए शुरुआत करता हूँ मेरा किसी ताकीर के इस किताब का जो मौजू है खुतबा इस्तिक़बालिया राइन बेदारी कॉन्फ्रेंस मुनअक़दा 20 अक्टूबर 2024 बरोज इतवार व मकाम शादी हाल साहर हाल ज़ेरे एहतमाम मधुबनी जिला जमीयत-उल-रहमा पेश करता है आकर डॉक्टर मोहम्मद फारूक दिलकश जिला सदर पसमंदा मुस्लिम मोहल। आइए हज़रात गिरामी, शेर से आगाज करता हूँ। 4 मिसरे का शेर है। आखिर मिसरे में तालियों से ऐसी ताली बजाएंगे कि गूंज जाइए महफिल। ये हर रोज जश्न राइन मनाओ खुदा करे, हर रोज जश्न राइन मनाओ खुदा करे। अरे तारीखियों में दीप जलाओ खुदा करे, तारीखियों में दीप जलाओ खुदा करे। फूलों की तरह हंस के गुजरती रही हयात, गम आपके करीब न आए खुदा करे, गम आपके करीब न आए खुदा करे। और सोच बदलो समाज बदल जाएंगे, सोच बदलो समाज बदल जाएंगे। अरे नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। और अगर इस तरह वक्त में भाई को जगाया आपने, कसम खुदा की बिरादरी के हालात बदल जाएंगे। आइए मोहतरम मुकर्रम मौजूद हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अपनी और रुफ़क़ाए कार व मुआविनीन जिला जमीयत-उल-रहमा मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी की तरफ से तमाम शुरकाए कॉन्फ्रेंस का खैर मक़दम करता है। आप हमदर्दाने कौम ने वक्त की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए इतनी दूरी तय करते हुए और बेपनाह मसरूफियात को नजरअंदाज करके इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है, जिसके लिए हम आप हजरात का बेहद ममनून मशकूर हैं। कॉन्फ्रेंस में आप हजरात का शिरकत करना
इस बात की गुणमाजी करता है कि आपके अंदर अपने कौम की बेदारी व तरक्की और फरोग का जज्बा बदल जाए खत्म मौजूद है। इस बिरादरी के लिए बेदार होना और इसके अंदर बेदारी लाना वक्त की अहम जरूरत है। जब कौम में बेदारी आ जाएगी तो तालीमी, सियासी और समाजी सतहों पर इस्लाहात नुमा होंगे। फिर हमें सियासत ही में क्या, हर जगह मुनासिब नुमाइंदगी मिलनी शुरू हो जाएगी। समाज में भी एक मेरा मुकाम तय होगा। जरूरत हमें मुतहद होने की, एहसास बेदारी पैदा करने की, हर तरह की कुर्बानी पेश करने की। दिलकश ने क्या खूब कहा है कि राइन की बेदारी उमंग लाएगी, राइन की बेदारी उमंग लाएगी और आपकी ये कुर्बानी एक दिन रंग लाएगी, आपकी ये कुर्बानी एक दिन रंग लाएगी। आइए हज़रात गिरामी, एडवोकेट साहब जनाब एडवोकेट साहब कटारी के काबिल एहसास को जगाया। राइन आपको शायद मालूम हो जाना हो कि 23 मई 1992 ईस्वी के इजलास से आली जनाब अब्दुल करीम एडवोकेट साहब बिरादरी के काबिल एहसास को जगाया और ललकार कर कहा, जनाब ये वक्त सोने का नहीं, बेदार होने का है। जिसने जागा है वही पाया है, लिहाजा एहसास करो। ये शेर मुलाहिजा कीजिए कि एहसास बढ़ा देता है हर दर्द की शिद्दत, एहसास बढ़ा देता है हर दर्द की शिद्दत। अरे महसूस करोगे तो कसक और बढ़ेगी, महसूस करोगे तो कसक और बढ़ेगी। भाइयों, इस शेर के हिस्सा अफसोस के साथ बयान कर रहा हूँ कि कसक क्या चीज है, इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, उसको महसूस ही किया जा सकता है। आज हमारे दरमियान जनाब अय्यूब जफर मरहूम साहब नहीं रहे। निहायत गलत और सदमे के साथ उन्हें मरहूम कहना पड़ रहा है, जिन्होंने अपनी बिरादरी की फलाह, बहबूद और उनकी सोच के लिए, उनको संवारने के लिए अपनी हाई स्कूल की मुलाजमत को खैरबाद कहा और 1961 ईस्वी से तामर्य हयात अपनी बिरादरी की तरक्की और उनकी फलाह और बहबूद के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। अल्लाह उनको अपनी जवारे रहमत में जगह दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मोहतरम हज़रात, 9 नवंबर 1992 ईस्वी में सियासत का बहरान पलटा खाया और आली जनाब इज्जत महाब गुलाम मुस्तफा साहब स्पीकर बने तो उन्हीं के इशारे पर हमारे रहनुमाए कौम ने एक अजीब शान और इंडिया कॉन्फ्रेंस मीडिया हाई स्कूल में मुनक्किद किया, जिनकी वाक़ियत हम तमाम हज़रात को है, जिसको तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। रियासत बिहार तंजीम के कॉलम को पूरा करने के लिए जिला मधुबनी अमीरान कमेटी का इंतखाब जनाब अय्यूब जफर मरहूम के MLA फ्लैट नंबर 3 में मौलवी मोहम्मद हनीफ साहब के ज़ेर सदारत मधुबनी जिला कमेटी की तश्कील अमल में आई, जिसमें जनाब मौलाना यासिन रहमानी मरहूम साहब को जिलाई सदर, मास्टर वारिस अली कमलपुर को नायब सदर, जनाब हाफिज अब्दुल हमीद दुनियाही को सेक्रेटरी और मास्टर मोहम्मद हनीफ आलम साहब को नायब सेक्रेटरी और जनाब मौलाना मुस्तफा कमाली साहब को खातिब और डॉक्टर मोहम्मद आलम साहब को ऑफिस सेक्रेटरी बनाया गया। तकरीबन 10 मेंबर बनाए गए, जिसमें जनाब फहीम अख्तर साहब और जनाब डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब बाहुबली के अलावा मेंबर मुंतखब हुए। जब से ये कमेटी बनाई गई उसके बाद से ये कमेटी जिला के गोशे गोशे में जाकर तंजीम की हिफाजत और उसके मकासद को बिरादरी के हर फर्द के सामने रखा। जिला कमेटी जिला के आखिरी हिस्सा सुबोल के बॉर्डर के मशहूर मारूफ गाँव मौजे डखी में रखा। उसके बाद बासोपट्टी, मुरहेल, नाजिरपुर, जयनगर, परसा, फिसालपट्टी, फुलपरास, गुड़गामा, मझौड़ा, कमलपुर, जबलुनी, इस्माइल, बाहुबली, पन्ना और प्योर वगैरह के इलाके में यानी मेरी पट्टी बलाक व बासी पट्टी बलाक के कई गाँव में बिरादरी के मुतहरिक कमेटी की मीटिंग होती रही। मिसाल के तौर पर जनाब तजम्मुल हुसैन साहब का नाम लिया जा रहा था, जो इस जिला कॉन्फ्रेंस के एक मुतहरिक और फाल थे। 2 मरतबा जिला परिषद के मेंबर भी बने, 2 मरतबा लंबा लौकी से इन्होंने चुनाव भी लड़ा। इधर सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद। इंशाअल्लाह अगर आप उनकी जहाज रहेगी तो जीत कामयाबी हो, इंशाअल्लाह जीत होगी, इंशाअल्लाह होगा। वाइस प्रेसिडेंट भी है, उनका सर्टिफिकेट अभी मिलेगा। फखरे लाइन मुबारक के साथ साथ
उनको 2-2 पद दिया गया है, ऑल इंडिया में भी और जमीयत उलमा बिहार में भी। मैं आज मेहमान खुसूसी से गुजारिश करूंगा, मजूर रहमान साहब प्रवक्ता जमीयत उलमा बिहार, आगे से हट जाइए, बस फोटो लेने दीजिए, आगे से हट जाइए, फोटो लेने दीजिए। दोनों शेर परिवार के लोग हैं, तो आदर परिवार में नेता किसको बनाया जरा आपको ढूंढ के बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो दूसरे बनते अपने दम पर बढ़ते हैं, कहनूर के दम पे कोई नहीं बढ़ता। कहनूर डॉक्टर आजाद साहब जिला मध्य जिला वाली अब अल्लाह के सच्चे बंदा है, तो कम से कम